आकृतियों का परस्पर संबंध, इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं इसमें प्रश्न आकृतियों के दो खंड होते हैं। जो पहला वाला खंड होता है इसमें जो भी आकृतियां दी हुई होती हैं उनका आपस में कुछ पारस्परिक संबंध होता है। इसी तरीके से जो प्रश्न आकृतियों में दूसरा खंड होता है उस खंड में भी एक आकृति दी होती है और दूसरे स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसमें हम पहले वाले जो खंड है उसमें हम आपस में पैटर्न को समझते हैं कि इनमें पारस्परिक क्या संबंध है, उसी संबंध को हम इसमें अप्लाई करते हैं और उत्तर आकृतियां जो 4 हमको दी जाती हैं उसमें से हम सही उत्तर को उसमें से देख लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे पहला प्रश्न है, इसमें पहले ये आकृति बनी हुई है 180 डिग्री, इसको जब हम पलट देते हैं तो ये आकृति हमको प्राप्त हो जाती है। ये 180 डिग्री घूम जाती है आकृति। इसी तरीके से जब इस आकृति को हम 180 अंश घुमा देंगे तो हमको कौन सी आकृति प्राप्त होगी? निश्चित रूप से हमको ये तीसरी वाली आकृति प्राप्त होगी, इसलिए इसका यही उत्तर सही है। इसके पश्चात दूसरे प्रश्न में ये आकृति दी हुई है, इसमें हम पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरी वाली जो आकृति है इसमें एक हिस्सा जो है वो रेखांकित है, दूसरा वाला हिस्सा ये खाली है। अब जब दूसरे बॉक्स में हम जाते हैं तो ये जो रेखांकित हिस्सा होता है वो इस तरफ आ जाता है। इसी तरीके से प्रश्न आकृति का जो दूसरा खंड है उसमें भी ये रेखांकित आकृति जो है ये इस तरफ पहुंच जाएगी, इसलिए इसका सही उत्तर होगा तीसरा। ये इसका उत्तर सही है। इसके पश्चात हम तीसरे प्रश्न पर पहुंचते हैं। यहाँ एक त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज के साथ में एक जो आकृति दी गई है, इस आकृति का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, केवल हम ये देखेंगे कि ये त्रिभुज जो है ये इसका शीर्ष ऊपर की ओर है, यहाँ पे इसका शीर्ष नीचे की ओर हो गया, यानी कि ये विपरीत हो गई आकृति। इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि इस आकृति का ये जो अर्धवृत्त बना हुआ है उसका जो केंद्र है वो किस तरफ है? वो दाईं ओर है। तो उत्तर आकृति में ये इसका विपरीत हो जाएगा, इसका अर्थ है इसका केंद्र बाईं तरफ हो जाएगा, तो इसका उत्तर दूसरा सही है। अब चौथे प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। पहली जो प्रश्न आकृति में जो पहला खंड है उसमें हम देखते हैं कि एक चतुर्भुज बना हुआ है। इस चतुर्भुज में छोटी छोटी लाइंस बाहर लगी हुई हैं हर भुजा पर। जब हम दूसरे बॉक्स को देखते हैं तो ये जो लाइन बाहर होती हैं ये अंदर की तरफ हो जाती हैं। इसी तरीके से ये जो वृत्त बना है, वृत्त के बाहर छोटे छोटे वृत्त इस पे इसकी परिधि के साथ में चिपके हुए हैं। तो ये वृत्त भी, ये जो छोटे छोटे वृत्त हैं ये भी अंदर की ओर हो जाएंगे, यानी कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका पहला उत्तर सही होगा। थैंक यू।